नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे myinsuranceClub.com के को फाउंडर मनोज असवानी। आपका स्वागत है मनोज। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से विष्णु। नमस्कार विष्णु, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मेरी एज 38 है। तो मैंने अभी सचिन उसमें इंश्योरेंस में लिया हुआ है मैडम। तो उसमें ये फंड स्विच फंड का जो ऑप्शन है उसके बारे में पता करना था कि मैडम जैसे अभी मेरा जो है 100% ग्रोथ फंड में चल रहा है। हाँ। इसको कब चेंज करना चाहिए, कितना कितना चेंज करना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। जरूर। मनोज, सबसे पहले तो इस प्लान के बारे में समझना चाहेंगे आपसे, किस तरह का प्लान है, कैसा प्लान है? जी, स्टैंडर्ड यूलिप प्लान है। इसमें 3 फंड्स के ऑप्शन है, ग्रोथ, सिक्योर्ड और बैलेंस्ड। तो अब इन्होंने जो 100% ग्रोथ में ऑप्ट किया है उससे इनका एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न से हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पर ये जो फंड इस प्लान के तीनों फंड्स हैं बहुत टाइटली ग्रो हुए हैं, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, ना ज़्यादा कम की तरफ गए हैं ना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, और पिछले 2-3 सालों से ऐसा ही चला है। तो एक अच्छी बात यह है कि आपका प्रीमियम जो है स्टेबल रहता है, बट जो हम उम्मीद रखते हैं यूलिप से कि ग्रोथ मिले, बहुत अच्छे रिटर्न मिले, वो नहीं हो पा रहा है, और अगले 3 से 6 महीने में भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका विष्णु जी गोल था या आपका जो एम था कि सिर्फ अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए, तो खास वो हो नहीं रहा है इस प्लान से। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी ये ग्रोथ फंड में ऑलरेडी है। अगर फंड चेंज करके जाएंगे बैलेंस फंड में या सिक्योर फंड में तो रिस्क कम हो जाएगी, बट रिटर्न बढ़ने की स्कोप ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगी। तो रिस्क कम हो जाएगी जरूर, पर आपको चाहिए अच्छे रिटर्न्स, तो उसके तो आप कोई और अच्छे प्लान्स देख लीजिए जो सिर्फ रिटर्न्स वाले प्लान्स हैं और ऐसे आपको अटका नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ। कोई खास प्लान आप इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? इंश्योरेंस में तो यूलिप प्लान्स ही हैं जो, पर अगर ये एक यूलिप से दूसरे यूलिप में निकलेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो मे बी इंश्योरेंस के बाहर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। निवेश के लिहाज से जो है आप इंश्योरेंस में ना ही पैसे डालें, ये सलाह तो हम अक्सर आपको देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस प्लान के बारे में आपको सलाह ये दी जा रही है कि इससे आप जल्द से जल्द निकल जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमें हिमांशु ने ईमेल भेजा है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ये रहने वाले हैं। इनका सवाल दरअसल मनोज एक टर्म प्लान को लेकर है। इन्हें 24 की अवधि के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए, और टाटा AI का आई रक्षा सुप्रीम इनके शहर बिलासपुर में ये प्लान नहीं मिलता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अपना रायपुर का पता अगर दें तो ये पता देकर ये पॉलिसी ले सकते हैं, क्या कोई क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत तो नहीं होगी? साथ ही जानना चाहते हैं कि HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट कैसी पॉलिसी है, क्या इसके जरिए इनको टर्म प्लान लेना चाहिए? तो हिमांशु जी और बहुत सारे दर्शक जो ये देखना चाहते हैं कि अगर टर्म प्लान आपके शहर में नहीं दिया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे, तो क्या आप अप्लाई करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने जो ये ऑनलाइन टर्म प्लान लॉन्च किए हैं वो बहुत ही सोच समझ के केयरफुली लॉन्च किए, क्योंकि ये 1 या 1.5 साल हुआ है जब से ये प्लान मार्केट में आए। अब बहुत कंपनीज की रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपके मेडिकल्स नहीं कर पाते हैं, आपको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपकी सिटीज एंट्री नहीं की है, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि वो सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आप दूसरी एड्रेस दे के या कुछ और डिटेल्स डाल के वो प्लान ले लीजिए, वो वहाँ नहीं खत्म हो रही। आपको ये रिलेशनशिप 20, 25 या 30 सालों तक चलाना है इंश्योरेंस कंपनीज का। तो ये समझिए, अगर वेबसाइट पे आपकी सिटी, आपका शहर नहीं दिख रहा है तो आप कुछ और डाल के मत आगे बढ़िए। प्लान आप दूसरे कंपनी से ले सकते हैं। आज की तारीख में मार्केट में कुछ 15 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ऑनलाइन टर्म प्लान दे रहे हैं। तो जैसे आपको टाटा आई रक्षा नहीं मिल पा रहा है, आप छोड़ दीजिए। आपको HDFC मिल रहा है, आप वो ले लीजिए। प्रीमियम का अंतर बहुत ही कम है, तो वो सोच के आप डिले मत कीजिए अपने डिसीजन को। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट बहुत ही अच्छा ऑनलाइन टर्म प्लान है। इनफैक्ट मार्केट में HDFC ने बहुत लेट एंटर किया ऑनलाइन टर्म प्लान मार्केट में, बट उन्होंने इतनी अच्छी बढ़त ले ली है कि प्रोबेबली आज की तारीख में टॉप 3 में उनके प्लान्स बिक रहे हैं। तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का प्लान ले लीजिए बेफिक्र होके। आपका ही शहर सेलेक्ट कीजिए, कोई और शहर मत सेलेक्ट कीजिए। प्रीमियम कितना आएगा इनको सालाना अगर ये 1 करोड़ का टर्म कवर लेते हैं तो? नॉर्मल प्रीमियम जो होता है 8,500 से लेके 15,000 की रेंज में, 15,500 की रेंज में आता है। तो इनका जो प्रीमियम HDFC के लिए आएगा वो 15,000 के लगभग आ जाएगा, 15,500 तक। जैसे कि आपने खुद कहा कि 15 कंपनियां हैं जो टर्म कवर देती हैं, टर्म प्लान देती है, तो बहुत वाइड वैरायटी है। अगर लोगों के सिलेक्शन के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो कैसे बाइफिकेट किया जाए, कैसे अपनी जरूरत के हिसाब से किस तरह का टर्म कवर उनको लेना चाहिए? अब इतनी वैरायटी है तो कंफ्यूजन तो होगा ही जाहिर तौर पर। अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो कोई भी कंपनी का ले लीजिए, क्योंकि टर्म प्लान तो सिंपल होता है, उसमें बेनिफिट्स यही है कि डेथ पे आपके नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे। अब बहुत लोगों को ब्रांड की प्रेफरेंस होती है कि मुझे ये ब्रांड ज़्यादा पसंद है, मुझे ये कंपनी ज़्यादा ठीक लग रही है। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देख के ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो
एक तो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में बहुत लिमिटेड है, कुछ 24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइफ इंश्योरेंस में, और उसमें से 15 ने लॉन्च कर दिया ऑनलाइन टर्म प्लान। सारी कंपनी भरोसेमंद हैं, IRD अप्रूव्ड हैं, प्लान्स IRD अप्रूव्ड हैं, तो बेफिक्र होकर ले सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, कोई कोई लोगों को ब्रांड प्रेफरेंस होती है, और कोई कोई प्रीमियम जो है बहुत ही कम है, जैसे अवीवा और एगॉन कंपनीज हैं, उनके प्लान के प्रीमियम बहुत ही कम है। तो आज आप HDFC ब्रांड जरूर है, 15,000 देखते हैं, पर अगर आपको 9,000 में वही प्लान अवीवा दे रही है तो आप बिल्कुल उसकी तरफ मुड़ते जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रीमियम? सिर्फ प्रीमियम ही है अभी इस प्लान्स में। बहुत सारे प्लान्स ने राइडर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पर मेरा मानना यह है कि पहले आप लेवल टर्म प्लान, बेसिक टर्म प्लान ले लीजिए, राइडर्स बाद में देखिए। बट एगॉन ने एक अच्छी चीज की है कि उन्होंने एक इनबिल्ट राइडर दिया है, तो अगर आपको वो भी देखना है कि मुझे कम पैसों में कितनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो एगॉन रेलिगेयर का आइटम है। राइडर किसी को अगर लेना हो तो किस तरह के राइडर्स लेने चाहिए टर्म कवर के साथ, टर्म प्लान के साथ? कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई रूल नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है कि लोग जब कम उम्र होती है तो वो लोग एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स हैं, और अगर किसी को इतना अपने जॉब या प्रोफेशन रिलेटेड डर होता है कि डेथ नहीं होगी पर ऐसी कोई दुर्घटना होने के चांसेस हैं जिससे इनकम रुक जाती है, तो वेवर ऑफ इनकम का राइडर लिया जाता है। राइडर लेने से प्रीमियम में जाहिर तौर पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आज जैसे हमने बताया कि राइडर्स अच्छी चीजें होती है लेने के लिए, दूसरी बात ये भी याद रखना चाहिए कि आप राइडर्स लेने के स्प्री पे ना निकल जाएं कि खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि आप समझिए आपका प्रीमियम उतना बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपने पॉलिसी ले ली, राइडर भी ऐड कर लिया, आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो। ये समझिए अगर आपको 2-3 साल के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे ये पॉलिसी का प्रीमियम भरने नहीं हो रहा है, तो आप राइडर हटा नहीं सकते हैं, इसलिए राइडर एकदम सोच समझ लीजिए। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं मनोज असवानी। बढ़ते अंग दर्शक की ओर HM अग्रवाल गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार अग्रवाल जी, सवाल पूछें। अपनी टीवी की आवाज आप कम कर सकते हैं। मैडम, मैंने जी ट्रू लाइफ स्टेट पेंशन प्लान हाँ का 1 लाख रुपए प्रीमियम का एक प्लान लिया था जी। और 3 इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की मैं पे कर चुका हूँ। अच्छा। और इस समय T डायनेमिक फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, और जो उसकी फंड वैल्यू है इस समय 3 लाख रुपए के करीब ही है। कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्या करना चाहिए इनको मनोज? क्या रणनीति या सलाह आप सजेस्ट करेंगे? तो अगर अग्रवाल जी आपने पेंशन के हिसाब से प्लान लिया था कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा कॉर्पस बन जाए और आपको उसमें से पेंशन आती रहे, तो बने रहना चाहिए। बट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैंने इतने पैसे डाले थे, एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हम पूछ लेते हैं उनसे। अग्रवाल जी, आपने पेंशन के लिहाज से ही ये प्लान लिया होगा जाहिर तौर पे, कि कोई और मकसद था? मैंने रिटर्न के हिसाब से लिया था। उस समय मुझे बताया गया था कि 3 साल के बाद में यू कैन विड्रॉ द मनी एंड योर मनी विल ग्रो एटलीस्ट 10% और 12%। तो आई थॉट 12% या 10% का ग्रोथ मिल जाएगी मुझे। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओरिजिनल जो मेरा प्रीमियम है वो भी वापस नहीं मिल रहा है इस समय। जी बिल्कुल, समझ सकते हैं आपकी दिक्कत यहाँ पे। तो मनोज, साफ तौर से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्होंने बिल्कुल, तो फिर तो एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर आपको 10% रिटर्न ही चाहिए तो बहुत सारे FDs मार्केट में आप वो देख सकते हैं, PPF अकाउंट्स हैं।
अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। पर ये समझ लीजिए यूलिप इंश्योरेंस जो होती है उसमें चार्जेस बहुत हाई होते हैं। इवन दो IRDA ने कैप लगा दिए हैं चार्जेस पर समझिए 3-4 प्रकार के चार्जेस होते हैं पॉलिसी में। तो आपका प्रीमियम जब निवेश होता है पहले चार्जेस कटेंगे, उसके बाद प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिलाई करना होगा कि मार्केट अच्छे से परफॉर्म करे, तब जाके आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो हाई रिटर्न्स के चक्कर में आप ये ना भूलिए कि आपका कैपिटल भी रिस्क पे है। तो अगर आपको सिर्फ सिंपल लॉजिक था कि रिटर्न्स चाहिए, आप कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में उसको पैसे को वहां डाल दीजिए, इंश्योरेंस में मत इन्वेस्ट कीजिए। तो घाटा हो रहा है फिर भी निकल जाए? अब थोड़ा कम घाटा हो रहा है तो निकलना अच्छी बात है। अगर भगवान ना करे मार्केट्स 6 महीने में बिगड़ जाते हैं तो और घाटा होने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका और कोई सवाल है अग्रवाल जी? इस समय मैं ये सोच रहा हूँ कि इस समय जो मुझे अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो 10% पेनाल्टी लगती है, सरेंडर वैल्यू 90% मिलती है। तो अगर जनवरी 2014 में अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तब मुझे मिलेंगे 5% की पेनाल्टी लगेगी। तो आई थिंक आई शुड स्टे फॉर अनदर 5-6 months। In January I will get 95% of my premium। बिल्कुल, लेकिन इस अवधि में इन जो कुछ महीनों की बात कर रहा है एग्जैक्टली हाँ, तो आपको वो दोनों कैलकुलेशन देखना होगा कि अगर आप अभी विड्रॉ नहीं करके बाद में करते हैं तो बचत कितने की होती है। बचत के अगेंस्ट आपको देखना होगा कि अगर आप वही पैसे को निवेश करते हैं अभी तो कितना रिटर्न आ जाता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है, बट कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम मत डालिए पॉलिसी में। अगर आपने डिसाइड कर लिया एग्जिट करने के लिए तो अभी कर लीजिए, 3-4 महीने बाद कर लीजिए अगर चार्जेस कम हो रहे हैं तो, पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बिल्कुल। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसमें से निकल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे कतर से जयंत कुमार का ईमेल आया है। इनके पास ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर प्लान है। पॉलिसी का सम अश्योर्ड 20 लाख है और इसमें इन्हें 5 साल तक सालाना 2 लाख देने हैं। अभी इन्होंने सिर्फ एक प्रीमियम भरा है और जानना चाहते हैं कि ये इसमें जारी रहें या नहीं। साथ ही ये एक टर्म कवर भी लेना चाहते हैं क्योंकि ये एक NRI है, तो जानना चाहते हैं कि इन्हें भारत में एक टर्म कवर मिल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ICICI प्रू वेल्थ का जो प्लान उन्होंने लिया है उसके बारे में बात करते हैं मनोज जी। IRDA के रूल्स चेंज होने के बाद यूलिप्स के लिए, कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी कि जो चार्जेस होते हैं उन पे कैप लग गया था और चार्जेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो गए थे। बट इसके साथ एक और चीज़ हो गई थी कि जो आपका लॉकिंग पीरियड है वो 3 साल से 5 साल हो गया। अब ये याद रखिए कि लॉक इन पीरियड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को कमिटमेंट दी है कि आप पैसे भरते रहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी जाके वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स करती है। अब आप वो कमिटमेंट तोड़ रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को भी वो कमिटमेंट तोड़ना होगा। तो रूल ऐसा हुआ है कि अगर आप 1 साल में 5 साल के अंदर बेसिकली आप अपना प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं तो वो पैसे आपको रिटर्न इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, वो एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा, वो पैसा एक अलग फंड में पड़ा रहेगा। 5 साल के बाद आपको वो पैसा जितना भी उसमें चार्जेस कटने के बाद बचता है दे दिया जाएगा। चार्जेस बहुत ही कम है उसमें, ऐसा नहीं कि बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे भी लागू हैं। अगर इस 5 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा, बट अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो ये पैसा उनको 5 साल के बाद मिलेगा। तो सेम जयंत जी, अगर आपके 2 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं माइनस चार्जेस समझो 1,70,000 या 1,75,000 रुपए 1,000 रुपए बचते हैं तो वो पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में डाले जाएंगे। 5 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको पॉलिसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है समझना कि आपका जो गोल था क्या था। प्लान खराब नहीं है, डिसेंट रिटर्न्स आपको मिल भी जाएंगे, बट उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 10 साल का जो पॉलिसी टर्म का है। दूसरा इनका सवाल टर्म कवर को लेकर भी है। NRIs के लिए बहुत सारी पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनीज एक्सटेंड करती हैं। आप अगर उनके वेबसाइट पे जाओगे तो अलग से एक NRI कॉर्नर या NRI का लिंक होगा। आपकी कंपनी ICICI प्रूडेंशियल आपको NRI पॉलिसी दे देगी टर्म कवर। LIC है, कोटक है, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको NRI कवर दे देंगी। बहुत ही सहूलियत हो जाती है। आधी से ज़्यादा इंटरेक्शन ईमेल पे हो जाती है। आपको 1 या 2 वेरिफिकेशन कॉल्स आएंगे, बाकी पूरी पॉलिसी उसी प्रोसेस में इशू हो जाती है। तो 15 से लेकर 20 दिन में आपको पॉलिसी इशू भी कर देंगे। तो आपके लिए कवर्स अवेलेबल है। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज उनको बहुत सारी चीजें जज करनी होती है ओवर एंड अबाव आपके ऑक्यूपेशन और आपके बैकग्राउंड की, तो इसलिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो कंपनी देखती है एक NRI क्लाइंट में? NRI क्लाइंट में कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मल है कि आपकी एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। इतना ही है कि उनको मार्केट्स की ज़्यादा खबर नहीं होती है। जैसे इंडिया में एक एक सिटी, एक एक स्टेट की मार्केट की खबर होती है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है हमारा, वो उसकी खबर होती है। वहाँ वो एंटिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए उसके बेसिस पे थोड़ा प्रीमियम बढ़ा देते हैं। इनका जो हेल्थ चेकअप होता है वो किस तरह से किया जाता है फिर? हेल्थ चेकअप के लिए उन्होंने जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन मेडिकल सेंटर्स का टाई अप होता है इंटरनेशनल लोकेशन में भी। ऐसा नहीं है कि वो सुविधा नहीं है, वो भी होती है, बट उन लोग ट्राई करते हैं कि बहुत सारे केसेस में हेल्थ चेकअप की जरूरत ही ना पड़े। बट अगर करनी पड़ी तो उनके टाई अप्स होते हैं मेडिकल सेंटर्स के साथ।
चलिए, इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं मनोज असवानी। बढ़ते रहेंगे दर्शक की ओर। निखिल का ईमेल हमें आया है। इनकी उम्र 34 साल की है, अनमैरिड हैं और सैलरी इनकी है 42,000 मंथली। इनके पास LIC की कुछ पॉलिसीज़ हैं मनोज, जिनको लेके ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे सवाल एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले जीवन सरल के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें एक पेंशन प्लान बताकर ये सैलरी बेच दी गई है। जीवन सरल, ये पॉलिसी बेच दी गई है पेंशन प्लान बता के। तो अब इसमें ये क्या करें, जानना चाहते हैं सबसे पहले। तो इनके निखिल जी के पोर्टफोलियो में तो सारे गारंटीड रिटर्न प्लान्स हैं, तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे प्लान्स आपको गारंटीड रिटर्न्स देंगे मैच्योरिटी पे। बहुत सारे प्लान्स में बोनस भी है, जैसे जीवन आनंद है, वो कंपोनेंट भी है, तो रिटर्न्स अच्छे आने के एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। जीवन सरल जो है अगेन गारंटीड रिटर्न्स प्लान है, और जीवन सरल, जीवन आनंद LIC के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान है। पेंशन प्लान में बदल जाएगी ये पॉलिसी, ऐसा कहेंगे ये एक पिच होती है, क्योंकि जीवन सरल में एक खूबी ये है कि आप पैसे 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं जी। तो अलग अलग नाम से बेचा जाता है इसको। पेंशन प्लान के नाम से बेचा जाता है, ATM के नाम से बेचा जाता है कि एनी टाइम मनी है, आप 5 साल के बाद उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये याद रखिए कि आप अगर इंश्योरेंस प्लान में या कोई भी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में 15 साल या 20 साल के लिए कमिट कर रहे हैं, तो आप पैसे रहने दीजिए उसमें, क्योंकि जैसे आप जल्दी विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो प्लान का जो बेनिफिट है, बोनस है, अच्छे रिटर्न्स है, वो वहीं अटक जाते हैं। तो जीवन सरल प्लान अच्छा है, आप बने रहिए, लेकिन ये कोई पेंशन प्लान नहीं है। आपको कोई रेगुलर इनकम या इंस्टॉलमेंट पेंशन के तौर पे नहीं आने वाली है। तो ये तो थोड़ा पैकेज अच्छे से किया हुआ है। बहुत लोग आजकल बहुत सेलिंग पिचेस में यूज करते हैं, तो ये वैसे यूज किया हुआ है, बड़ी पेंशन प्लान नहीं है। अगला सवाल इनका है कि इनको एक पेंशन प्लान भी लेना है जहाँ पे इनकी पेंशन जो है हर महीना 20,000 इनको मिलती रहे। जी जी। तो एक पेंशन प्लान यहाँ पे लेना सही होगा कि इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इस स्टेज पे उनके पास गारंटीड प्लान तो बहुत है। अगर इनको पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करना है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पहले इनको एक टर्म प्लान लेना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ इनके पास कोई भी टर्म प्लान नहीं है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो पहले टर्म प्लान ले लीजिए। आपके इनकम के हिसाब से आपको कम से कम 50 लाख का टर्म प्लान लेना चाहिए। ऑनलाइन टर्म प्लान है, LIC का नहीं है बट दूसरी कंपनीज का है, तो आप वो ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको पेंशन प्लान में निवेश करना शुरू करना है, तो बहुत कम मार्केट्स में ऑप्शन है, लेकिन एक HDFC का एक प्लान है और ICICI का एक प्लान है। आप दोनों में इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपको अच्छा लगेगा। ये याद रखिए, आपके हिसाब से 20,000 रुपये महीने आपको आना चाहिए, लेकिन आप अपनी पेंशन जो शुरू होगी वो 15 साल के बाद होगी। तो आप वो पूरा कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा कि 15 साल के बाद उस 20,000 की वैल्यू क्या है। अगला सवाल इनका है कि इनको एक हेल्थ कवर भी चाहिए, और ये अपनी मॉम के साथ रहते हैं, उनके लिए भी उन्हें एक हेल्थ कवर चाहिए। 73 उम्र है इनकी मॉम की, और जानना चाहते हैं कि कौन सा हेल्थ कवर ले। इनके पास इनके ऑफिस से भी एक मेडिकल पॉलिसी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की, जिसका प्रीमियम है 3,000, मतलब लगभग इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पे करके दी है हमें। साथ ही एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है उसमें 2 लाख तक का। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप अपना इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। टर्म प्लान होने के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देखना चाहिए। ये दोनों प्लान्स में आपको पैसे वापस नहीं आते हैं, बट इंश्योरेंस का जो मेन मतलब है, जो रीजन है हम इंश्योरेंस लेते हैं, वो यही है कि अगर कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें पैसे इंश्योरेंस कंपनी देते हैं। तो टर्म प्लान ले लेना चाहिए, हेल्थ प्लान लेना चाहिए। इनके लिए हेल्थ प्लान के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि 42 की एज है, सारी कंपनीज आपको हेल्थ प्लान देंगे। टाटा AIG है, अपोलो है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। 3 लाख से लेके 5 लाख तक का कोई भी कवर लेना चाहिए, जो आपके बजट में बैठता है प्रीमियम। ऑफिस की जो पॉलिसी होती है उसको हमेशा वैसे ही रहने दीजिए, उसको काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो जैसे ही आप नौकरी छोड़ोगे तो चली जाएगी। बिल्कुल। तो उसको आप एक बोनस के तौर पर रहने दीजिए। अगर आपके पास कंपनी की तरफ से पॉलिसी है, आपके खुद के लिए आपको 3 से 5 लाख का एक इंडिविजुअल हेल्थ कवर लेना चाहिए। मदर के लिए आप एक सीनियर सिटीजन हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन हैं, स्टार हेल्थ की एक पॉलिसी है स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए, अपोलो इम्यूनी की एक पॉलिसी है। तो उसमें से आप कोई भी एक पॉलिसी ले लीजिए। अपना बजट
पहले तय कीजिए कि आपको कितना प्रीमियम भरना है और उसके बाद सम एश्योर्ड डिसाइड कीजिए। तो प्रीमियम कितना होगा? अपने लिए भी 3 लाख का और अपनी मॉम के लिए भी 3 लाख का? इनके लिए जो प्रीमियम है वो 8,500 से शुरू होके कहीं 12-13 हज़ार तक पहुंचेगा, डिपेंड अगर वो 3 से 5 लाख में क्या चूज करते हैं। मदर के लिए जो प्रीमियम बहुत हाई होगा क्योंकि 73 की एज है, तो शायद शुरू ही 18 या 20 हज़ार पे प्रीमियम होगा, बट ले लेना चाहिए क्योंकि जब खर्चे आते हैं मेडिकल के तो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 पॉलिसीज उनके बारे में जानना चाहते हैं, जीवन मित्र और जीवन आनंद। जीवन आनंद जैसे मैंने बताया LIC की फास्टेस्ट सेलिंग पॉलिसी है, बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी है, बोनस कंपोनेंट है, दोनों पॉलिसीज अच्छी हैं, दोनों में बने रहिए। बट इतना ही है कि अब अगर अगली पॉलिसी लेनी है तो कोई गारंटीड प्लान मत लीजिएगा, खास करके इंश्योरेंस प्लान मत लीजिएगा। अगर आप ये जो प्लान ले रहे हैं सेविंग्स के हिसाब से ले रहे हैं तो आप ये समझिए कि इसमें आपका मोर्टेलिटी रेट जो होता है, डेथ का कैलकुलेशन है, वो भी कटता है। तो आपको रिटर्न तो मिल ही रहे हैं लेकिन वो डेथ का जो अलग कवर आपको है वो भी चढ़ते आ रहा है। तो आप कभी भी जब इंश्योरेंस लेते हैं, अगर सेविंग्स का एजेंडा है तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लीजिए जिसमें आपको सिर्फ रिटर्न्स आ रहे हैं, लाइफ कवर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अभी तो आपने इनको इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी सजेस्ट की है जी। फैमिली फ्लोटर कब लेना चाहिए? अभी तो ये अनमैरिड तो शायद इनको जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको हमेशा इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए हर एक मेंबर के लिए फैमिली में, पर कभी कभी क्या होता है कि उससे प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कंपनीज ही ऑफर कर रही हैं फैमिली कवर, जहां अगर 4 मेंबर हैं फैमिली में तो एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं और उसमें प्रीमियम भी कम आ जाता है। चलिए, इसी के साथ मनोज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का आज जवाब देने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों को हम बता दें कि कल योर मनी में हम कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड स्पेशल, तो आप ज़रूर देखिएगा योर मनी कल शाम को 7:30 बजे। और हम आपको ये बता दें कि योर मनी में अगर आपको कोई सवाल पूछना है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mfrmoneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।